अभी हम कुछ नीट के बच्चों के साथ बैठे हैं। इस बार आपने पेपर दिया था? जी मैम। पेपर लीक हो गया? पेपर लीक नहीं, पेपर फट गया, ऐसे कहिए। आज हम जैसे छात्रों को हम विदेश नहीं पढ़ सकते क्योंकि हम हमारे मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, हम गरीब फैमिली से आते हैं, कहाँ हम विदेश की पढ़ाई कर सकते हैं। हम अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए एनडी आपने सीयूटी बनाई, हम उसको भी दे रहे हैं तो आप प्राइवेटाइजेशन कर हमारे नंबर काट देते हैं। Change the DP, not the DP of our Instagram or our WhatsApp. It's just about changing the DP, which is Dharmendra Pradhan. बता रहा हूँ आपको, ये जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था गवर्नमेंट में जो एजुकेशनल सिस्टम है वो थोड़ा गलत हुआ है, उसकी वजह से स्टार्ट हुआ है। सिस्टम, मैं वैसे सिस्टम के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि जो सिस्टम हमारे युवाओं की एक छोटे से यूनिट की आवाज़ नहीं सुनना चाहते हैं। मेहनत जाया नहीं जाएगी कोई भी, पता नहीं इनकी गलती है या किसी और की गलती है, हम नहीं बता सकते। भूख हड़ताल पर बैठे हैं, खाना त्याग कर बैठे हैं। यहाँ पे काफ़ी मात्रा में बड़ी संख्या में भीड़ देखने को मिल रही है। नमस्कार, मैं हूँ साक्षी और आप देख रहे दिए। जब भी हम मौजूद है जंतर मंतर में, आप देख सकते हैं कि सोनम वांगचुक और अभिजीत दिपके भूख हड़ताल पर बैठे हैं, खाना त्याग कर बैठे हैं। यहाँ पे काफ़ी मात्रा में बड़ी संख्या में भीड़ देखने को मिल रही है। आपको बता दें, ये तीसरी रैली है सीजेपी की दिल्ली में और अभी इन लोगों ने रात भर भी प्रोटेस्ट किया है। नीट एग्ज़ाम के पहले, नीट एग्ज़ाम के बाद भी इन्होंने बच्चों से अनुरोध किया था कि अपने एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद यहाँ पहुँचे। लेकिन आज सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे हैं ताकि धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मिल सके। आगे हम और लोगों से बात करेंगे कि अब इस प्रोटेस्ट में वो आगे कैसे लेके जाना चाहते हैं। अभी यहाँ पे जय जवान जय किसान के नारे लग रहे थे, लेकिन प्रोटेस्ट नीट के बच्चों के लिए बताया जा रहा है। फिर ये क्या सब चीज़ के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है? सब चीज़ के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है ये तो नहीं हम लोग बोल सकते हैं, बट क्योंकि ये एक आइडियोलॉजी है जिसके थ्रू बाकी लोग जो परेशान हैं वो लोग उनकी बातें शायद सुन सकते हैं, गवर्नमेंट शायद सुन सकती है, तो इस वजह से शायद बाकी लोग भी बोलना चाह रहे हैं अपनी बातें। जैसे कि आप जानती हो हमारा देश कृषि प्रधान देश है, मतलब वी आर लाइक ओरिजिन फ्रॉम फार्मर्स ना। सो लाइक हम जो दो मेजर इंसिडेंट हुए, एक तो किसानों की बात नहीं सुनी गई, दूसरी ऑपरेशन सिंदूर में जो 6 जवान शहीद हुए उनकी उस टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। कल उनके बारे में बताया गया, बोला 6 जवान शहीद हुए थे ऑपरेशन सिंदूर में। ये एक क्या बोलते हैं, ये एक प्लेटफॉर्म मिला है लोगों को बोलने के लिए। तो जो लोगों के साथ में परेशान थे, लोग जहाँ से भी परेशान थे, तो वो लोग भी अपनी बातें बोलना चाह रहे हैं। और फिर सर, आज का जो प्रोटेस्ट है वो अनशन पे बैठे हैं, किस लिए? नीट प्रोटेस्ट, नीट के बच्चों के लिए, धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के लिए। इसमें नीट से आप इसको लिंक कर रही हो? नहीं, मैं नहीं लिंक कर रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ। मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था गवर्नमेंट में जो एजुकेशनल सिस्टम है वो थोड़ा गलत हुआ है, उसकी वजह से स्टार्ट हुआ है। आप मान के चलो पिछले 10 साल में ऑलमोस्ट 89 पेपर लीक हो चुके हैं। तो जब ये नीट पेपर अभी रिसेंट में लीक हुआ और ये 14 लोगों ने सुसाइड किया, सीजीआई ने एक लाइन बोल दी, बोला करके ये सारे लोग जो अनएजुकेटेड यूथ है जिन्हें एक्टिविस्ट बनने का शौक है, ये कॉकरोचेज है। तो वो चीजें सारी आपस में लिंक हो गई। उसके बाद में ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ। तो इनका जो मेजर फोकस है, नीट से रिलेट मत करो आप इसको, मेजर जो फोकस है हमारा वो है एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना। आप एक यूथ है, आपको लगता है सिस्टम में गड़बड़ी है पूरी? लगता है सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन से सब ठीक हो जाएगा? इसको ये नहीं बोल सकते। देखिए, इस प्रोटेस्ट में यही कमी है कि सिर्फ आप ये लोग ये पॉइंट लेके चल रहे हैं कि सिर्फ हमें धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन चाहिए, और रेजिग्नेशन सिर्फ एक चेंजमेंट का आप कह सकते हो वैलिड रीजन नहीं हो सकता। तो इसको जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है, इसको वैलिड पॉइंट्स के साथ में आप डिमांड्स रखो कि ऑलमोस्ट 3 पॉइंट लेके चलो कि एक तो रेजिग्नेशन होना चाहिए, सिस्टम में ये चेंजेस चाहिए, इसके अकॉर्डिंग चीजें फॉलो होनी चाहिए, तब जाके चीजें ठीक होंगी। आप अगर एक डायरेक्शन में लेके चल रहे हो कि मुझे सिर्फ रेजिग्नेशन चाहिए, तो फिर वो सक्सेसफुल नहीं होने वाला, चांसेस कम है। पटना से आया हूँ और ये एनडीए जो इस तरह के पेपर लीक करा रहे हैं, सरकार के सिस्टम शुरू से लेकर अभी तक नहीं रहा है। और 1 माह में 6 माह के अंदर 81 बार पेपर लीक हुआ है, जैसे टीईटी, सीबीएसई, एसएससी और नीट पेपर, नेट पेपर। एक छोटे छोटे
मतलब ऐसे ऐसे एजेंसियों को जो कंडक्ट कराने के लिए दे रहे हैं जिनका कोई बेस नहीं है, कोई आधार ही नहीं है। और ऐसे ऐसे शिक्षा मंत्री हैं जो हमको नाम नहीं लेना पसंद करेंगे, वो चौथा फेल है, एजुकेशन का नाम निशान तक नहीं जानते, उनको शिक्षा मंत्री बना दिया गया है। मैं यही धर्मेंद्र प्रधान से कहना चाहूँगा कि आपको थोड़ा भी अगर शर्म और लाज है इस देश के प्रति, युवाओं के प्रति अगर थोड़ा भी आप समझते हैं तो आप इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि आपको इसे बेशर्मी हद तक आप पार कर दिए हैं। ये पोस्टर पे लिखा है चाहता तो मैं भी इस यूनिफॉर्म में सुकून और मजे कर सकता था। आपको लगता है सिस्टम सुकून और मजे में है? ये हमारे जो स्टूडेंट लाइफ है कोई मजे में नहीं है। आप जो हम सिस्टम के बारे में सिस्टम, मैं वैसे सिस्टम के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि जो सिस्टम हमारे युवाओं की एक छोटे से यूनिट की आवाज़ नहीं सुनना चाहते हैं, एक छोटी सी लहर की आवाज़ नहीं सुनना चाहते हैं। जिस दिन 140 करोड़ अगर युवा आपके विरोध में खड़े हो गए, आपको दिल्ली छोड़कर भागना पड़ेगा। अभी आपसे सीधा कहा जा रहा है, आप बाइज्जत कहा जा रहा है कि आप जितना सिस्टम के प्रति आप मतलब गलत किए हैं, आप सिर्फ इस्तीफा दीजिए, क्योंकि आप अपने सिस्टम के प्रति आप ईमानदार नहीं हैं। मेहनत जाया नहीं जाएगी कोई भी, पता नहीं इनकी गलती है या किसी और की गलती है, हम नहीं बता सकते। पर आपको क्या लगता है? मैं तो खिदमत के लिए आया, मेरे को क्या लगता है वो बच्चों की तड़प के लिए आया। मैं तो मासूम बच्चे मर जा रहे हैं, माँ बाप फिक्र बच्चों की कर रहे हैं, बच्चे माँ बाप की फिक्र भी नहीं कर रहे, और बड़े लोग हैं कि घरों में बैठे हुए हैं। आना चाहिए, आगे हिम्मत देना चाहिए। ऐसे घरों में बैठे से काम नहीं चलेगा, बहुत देर हो जाएगी। ऐसे होगा, अगर सब जमा हो जाएंगे तो काम हो जाएगा। आपको लगता है अनशन ही एक आखिरी तरीका था? इंसानियत अगर हो तो इतना नहीं होता था। वह आदमी के पास अगर इंसानियत हो, कोई भी आदमी हो, तो वो ज़्यादा दिन लंबा नहीं करता है। वो अपने आप में बोलता है भाई चलो रीज़न दे दो, क्योंकि बच्चों का सवाल है, कोई सियासत का मामला नहीं है ना, बच्चों के फ्यूचर का मामला था। अब लोग जो है उसके अंदर कुछ आगे पीछे कर रहे हैं, वो रिवर्स जा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, बहुत गलत हो जा रहा। अभी यहाँ पर ही किसी के लिए कुछ बोलने के लिए भी सोचना पड़ा। मैं हैदराबाद से इधर आया। अच्छा, क्यों आया? कोई वजह होगी, कुछ वजह होती है हर चीज़ की। आपने खुद ही प्रिंट किया है? खुद ही आपने? नहीं, मैंने प्रिंट नहीं किया, मुझे बांटने के लिए दिए, तो मैं बोला मैं जा रहा हूँ, तो हैदराबाद से प्रिंट करा के। जैसा कि आप देख सकते हैं अंकल के पास सारे पोस्टर्स हैं, वो सारे बच्चों को बांट रहे हैं और उनका कहना है कि वो ये काम खिदमत के लिए कर रहे हैं, कुछ अच्छा हो जाए इनके प्रोटेस्ट में। इतना प्रोटेस्ट जो चल रहा है उसका कुछ अच्छा रिजल्ट निकल के आए, ऐसे भी लोग यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। आगे और लोगों से हम बात करेंगे। Right, today I am on fast for one day in solidarity of Gen Z from Gen X। तो आज मैं उपवास पे हूँ और आज रात यहीं स्टे करूँगा, और ये मैं चौथी बार आया हूँ यहाँ पे। बार बार यहाँ आने का मतलब, इसके पीछे आपका क्या व्यूज़ है? इसके पीछे मेरा व्यूज़ ये है कि आज जो दुनिया है बहुत सेल्फ सेंट्रिक हो गई है। सब ये सोचते हैं कि यदि मेरा हो गया तो सब ठीक हो गया। अब जैसे मेरे दोनों बच्चे हैं, तो वो इसी तरह के पेपर वगैरह क्रैक करके उन्होंने अच्छी शिक्षा पाई है अच्छे इंस्टीट्यूट से। मेरे बेटे ने मास्टर किया है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस से, मेरी बेटी ने सोशल वर्क में जामिया स्कूल ऑफ सोशल वर्क से मास्टर किया है। तो वो इस तरह की परीक्षाओं को दे करके ही अपनी काबिलियत के बल पे उन्होंने हिंदुस्तान के रिप्यूटेड कॉलेजेस में स्टडी की। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने तक इसको सीमित नहीं रखना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मेरे और भी जो फेलो सिटीजन्स हैं उनके भी बच्चों को ऐसे ही मौका मिलना चाहिए। और यदि एजुकेशन सिस्टम यदि कॉम्प्रोमाइज़ हो गया तो मार्जिनलाइज्ड जो पीपल हैं, जो गरीब हैं और जो लोअर मिडिल क्लास के जो लोग हैं, जो महंगी पढ़ाई को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके बच्चे तो अनपढ़ रह जाएंगे ना। तो आज मुझे ऐसा लगता है कि देश में इमरजेंसी कंडीशन तो बहुत सारी चीज़ों की है, पर इस टाइम जो है मतलब आपके जो है एजुकेशन इमरजेंसी है। आप देखिए आज पेपर था और कल जो है मतलब टीईटी के पेपर महाराष्ट्र में लीक हो गए। और ये कहानियाँ जब से शुरू हो रही हैं, जब से कि जो तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री थे आपका हर्षवर्धन, ये हर्षवर्धन जी का किया कराया है। उससे पहले सभी पेपर जो है पीएमटी के अलग अलग होते थे और एम्स का पेपर अलग होता था, और ये एनटीए उन्होंने ही बनाई थी। और एनटीए मतलब एक ऐसी संस्था है कि आप ये सोचिए कि आप इतने बड़े एग्जामिनेशन को जिसमें 22 लाख 23 लाख बच्चे शामिल होते हैं,
उस एग्जामिनेशन को आउटसोर्स कर दोगे तो यही सब होगा। सर मेरा सवाल आपसे ये, आप यहाँ आए हैं क्योंकि आपके बच्चे अच्छे से पढ़ लिख गए, आप चाहते हैं और बच्चे अच्छे से पढ़ लिख जाए, लेकिन यहाँ पे जो डिमांड हो रही है धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम में गलती है? एक जन के रेजिग्नेशन से क्या होगा? ये बात आप बिल्कुल सही है। ये सब जो सिंबॉलिक विन होते हैं कि उससे जो है कुछ बदल जाने वाला नहीं है। रामलाल की जगह श्यामलाल आ जाएगा तो उससे ज़्यादा कुछ बदल जाने वाला नहीं है, मगर एक मोरल विक्ट्री होती है कि जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग होते हैं, छात्र होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको मतलब ये एक लगता है कि उन्होंने पहाड़ में एक क्रैक तो कर दिया है। तो यदि क्रैक होता है तो एक उम्मीद होती है जीतने की कि हम सिस्टम पे हमारा हथौड़ा लग तो रहा है। Both are hit, ma'am. Both the pictures are hit. So you are here for धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन? Definitely, yes. बट जब मैं यहाँ अंदर आई थी तब ये किसान के लिए भी नारे लगा रहे थे, तो क्या ये प्रोटेस्ट सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के लिए हो रहा है या सारे मुद्दों को अक्यूमुलेट कर दिया गया है? Few people are accumulating, but the primary motive which we are, for example, the hunger strike is going on because of just to resign that DP. We have to change the DP, not the DP of our Instagram or our WhatsApp. It's just about changing the DP which is Dharmendra Pradhan. So, आपको लगता है कि एक जन के रेजिग्नेशन से सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं. We don't believe in it. But we believe that start should be from here only. Whatever. बेशर्मी वाला वो है मैम, बेशर्मी के लिए क्या प्लान बनाएंगे? So It should whatever. be very very general that okay आपने कुछ कर दिया, I have to resign from here. It's very basic thing. Exaggerate और बहुत इसको बढ़ा चढ़ा के बेकार में दिखाया जा रहा है, but it's a very simple procedure और what you call मतलब अपने ज़मीर होगी तो वो कर देगा. So as you said, whatever your leaders will say, you will do it. You are supporting. If the leaders say right, then I will follow. ज़रूरी है कि मैम ऐसा नहीं कि मैं इसको आंख बंद करके फॉलो करने लगा. अगर वो सही बोलते हैं, then only I can follow. This message goes to youth as well that you need to keep your ears open कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत. Exactly. कभी भी लीडर्स को मैम आंख बंद करके नहीं चूज करते, चाहे कोई भी हो. Even if Dipke says something wrong, I should say no. Dipke, you are not right. Okay, we should follow, or I can give an opinion. Okay, you should do something like that. Not blindly following everyone. Never. मेल किया है, 5 डे हो चुके हैं, ना एनडीए ने कोई जवाबदेही किया है, ना भारत के शिक्षा मंत्री भी कोई जवाबदेही बना रहे हैं. आज हम जैसे छात्रों को, हम विदेश नहीं पढ़ सकते क्योंकि हम हमारे मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, हम गरीब फैमिली से आते हैं, कहाँ हम विदेश की पढ़ाई कर सकते हैं? हम अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए एनडीए आपने सीयूटी बनाई, हम उसको भी दे रहे हैं तो आप प्राइवेटाइजेशन कर हमारे नंबर काट देते हैं. हम कहाँ पढ़ पाएंगे? हम अमेरिका नहीं जा सकते सर, आपके बच्चों की तरह हम पे पैसा नहीं है हम अमेरिका भेज जाए. आप हमारे प्राइवेटाइजेशन की वजह से इतने नंबर कम कर देते हैं कि हम अच्छी यूनिवर्सिटी भी नहीं ले सकते, और फिर आप हमें खालिस्तानी पाकिस्तानी कह देते हैं. कोई भी रिवर्ट नहीं आ रहा है उस. 5 डे हो चुके हैं, अभी तक एनडीए ने कोई जवाबदेही नहीं बनाई अभी तक. आज हम लोग यहाँ आगरा से दिल्ली आया हूँ क्योंकि मैं अपनी आवाज उठाने आया हूँ. आज ये एनडीए आपके चैनल से देख रही हो, ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है सीयूटी का, एप्लीकेशन नंबर, प्लीज आप देखें इसको. आपके बच्चे तो अमेरिका पढ़ लेंगे, हम गरीब बच्चों के लिए जो यूनिवर्सिटी बनाई, अच्छी यूनिवर्सिटी, उसमें सीयूटी से हम एडमिशन ले लें. आप हम जैसे छात्रों के साथ जो गला घोटने का काम कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, प्लीज एक ना करें. आप हमें पता है आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शिक्षा मंत्री हैं, हमें पता है, हम इसीलिए यहाँ आए हैं कि जाग शिक्षा मंत्री जाग, तू पाकिस्तान मत जा, भारत का शिक्षा मंत्री है तू. अभी हम कुछ नीट के बच्चों के साथ बैठे हैं. इस बार आपने पेपर दिया था? जी मैम. पेपर लीक हो गया? पेपर लीक नहीं, पेपर फट गया, ऐसे कहिए. पेपर फट गया और पेपर बट गया. और किसने बांटा? ये मिनिस्टर्स. किस लिए? कुछ पैसों के लिए, कुछ संपत्ति के लिए. वो सोचते हैं कि हम अमर हैं, लेकिन आज हम यहाँ लगभग मैम 10 लोग आए हैं नीट के स्टूडेंट. मैं खुद एक नीट स्टूडेंट हूँ. यहाँ पे 4-5 लोग हैं मेरे ग्रुप में जो सब नीट के स्टूडेंट हैं. और रही बात, इनको अभी लग रहा है कि नीट के स्टूडेंट नहीं आ रहे हैं. आपको ऑब्वियसली पता होगा कि पर ईयर 22 और 23-24 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं. अभी आज हम 10 आए हैं, कल 10,000 आएंगे, हो सकेगा अगर तो 10 लाख भी आएंगे. बस बात इस बात की है कि मैम
मेरे पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स और हम और जो मनाने वाले जिनको हम मना रहे हैं वो मान नहीं रहे हमको आने। मैम नीट के स्टूडेंट 19, 20, 21, 22 के लड़के हैं, लड़कियां हैं। तो इन सरकार ने ऐसी मेंटेलिटी बना दी हमारे पेरेंट्स की, अपने हक के लिए भी नहीं लड़ सकते। ये कौन सी बात है? ये कौन सा देश है? ये डेमोक्रेटिक कंट्री है? पढ़ा है मैंने मैम, 12th इंटर किया, उसके बाद हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। इन आँखों में डर नहीं दिख रहा होगा आपको? ये आंखें कल से 12-14 घंटे से जग के आ रही हैं जनरल बोगी के डब्बों में भर के 800 किलोमीटर से, और हम आएंगे, 10 आए हैं, कल 10,000 आएंगे, लेकिन रिकग्निशन लेंगे। आपने रीनीट दिया था? बिल्कुल दिया था। कैसा आया पेपर? फर्स्टली मैं कहना चाहूँगा कि जो चाटुकार तो हैं ही, जो प्राइवेट कंपनियां को जो दे रही हैं, एनटीए को उन्होंने दिया। मैम हर एक एग्ज़ाम का, हर एक सिस्टम का एक पैटर्न होता है कि ये हम लोग जैसे यहाँ पे धरना दे रहे हो तो कहाँ धरना दिया जाएगा, इनका कुछ पैटर्न ही नहीं। 2023 में पेपर का पता नहीं, मतलब उसमें सिस्टम में कुछ चेंजिंग करते हैं कि 45 से 50 क्वेश्चन आएंगे। 24 में पेपर लीक, 25 इतना हार्ड कि हम लोग सोच रहे हैं, हम लोग आईटी के स्टूडेंट हैं कि नीट के स्टूडेंट। कोचिंग कि हाँ आ गया है, पेपर आ जाता है, प्रीवियस ईयर पढ़ लिए, क्वेश्चन जितना होता है लगा लिया। इसमें कोई है ही नहीं। मतलब इस बार का पेपर जो अभी रीनीट हुआ है, इसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं मिल रहा है। ऐसा पेपर मिल रहा है कि पता ही नहीं चल रहा भाई क्या दिए हैं क्या नहीं दिए। जैसे आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ एनसीईआरटी ऐसे जा रहा है, समझ में आ रहा है। मैं गई थी बच्चों से बात करने रीनीट पेपर के बाद, बट उनका कहना ये था कि बहुत इतना डिफिकल्ट पेपर आया। कुछ बच्चों ने मेरे सामने पेपर फाड़ के फेंका है। होता है ना कि किसी चीज़ को पैटर्न बना के रखना है कि तुम क्या दोगे, तुम आओगे तो तुम्हारा मेंटल इस चीज़ के लिए तैयार है। जैसे कि हम लोग तैयार थे कि यहाँ पे एक पब्लिक होगी, आप लोग होंगे, तो हम लोग को कैसे करना है। हम लोग वहाँ गए, ठीक है, बायो का पेपर इजी आ गया, ठीक, और तुम फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या कर रहे हो? इतना हाई-फाई कि हम लोग का सिर दर्द होने लग रहा है। मैम 12-12 घंटे, 16-16 घंटे बच्चे लाइब्रेरी में स्टूल पे बैठ रहे हैं, सर्वाइकल पेन हो रहा है सिर में, लेकिन हम लोग बैठ के रीनीट का फिर भी एग्जाम दिया। मैम मैं आपको अपनी दिखाता हूँ पीएचयू का, पीएचयू से अभी अपना इलाज करवा के आ रहा हूँ, न्यूरोलॉजिस्ट से। मैं सर्वाइकल से जूझ रहा हूँ, पिछले 2 महीने से जूझ रहा था, कैसे भी नीट दिया, टफ रफ कंडीशन, पता चल रहा है कि पेपर लीक होगा। फिर उन्होंने क्या किया, दोबारा शादी होगा, दोबारा बारात जाएगी, दोबारा कार्ड छपेगा। सर ये पूरे देखिए ना, अभी ये डेट 30/5/2026 ये दवा लिया, फिर ये 24 को दवा लिया, 24। मैम कैसे होगा? मैम सारे बच्चे तो उस कंडीशन के नहीं है। मतलब क्या है मैम, मैं बताऊं कि देखिए इन्होंने कहा था इससे पहले जो पहला पेपर था 2024 का 3 मई को जो था, वो पेपर क्या हुआ, इन्होंने इतना आसान बनाया। मतलब पेपर देखिए, पहले इनको खुद नहीं पता इनको पेपर बनाना कैसा है, मतलब मीडियम कैसा रखना है, टफ रखना है, हार्ड रखना है, मीडियम कैसा रखना है, इनको नहीं पता। लग रहे हैं मैम, 2-2, 3-3 क्वेश्चन में 2-2, 3-3 ऑप्शन आ रहे हैं। मेरा सवाल आंसर ही नहीं बन पा रहे हैं उनको। मेरा सवाल आपसे ये है कि पूरे सिस्टम में कहीं ना कहीं लूप होल है, तो एक लीक ना होता तो आज महाराष्ट्र नीट टेट का लीक ना होता मैम। आज तो हम खास करके 10 बच्चे आए हैं नीट के, 10 बच्चे नीट के प्रोफेशनली आए हैं मैम। हम लोग खास 10 बच्चे नीट के आए कि यहाँ पे नीट के बच्चे नहीं आ रहे। हमारे अभिजीत भैया अकेले लड़ रहे हैं हमारे लिए, हमारे उन भाइयों बहनों के लिए जिन्होंने सुसाइड आने के लिए थोड़ा भी परमिशन कोई नहीं दे रहा था। हम लोग लड़ झगड़ के आए हैं, मतलब हम लोग ये बोल के आए हैं अपने, मतलब आप देखिए किसी के माँ बाप, कोई भी किसी के माँ बाप वो इतना दूर कभी नहीं भेजेंगे अपने बच्चों से। को। कहना चाहूँगा हाथ जोड़ के सारे स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स से, नीट के स्टूडेंट खास करके, मैम मैं मान रहा हूँ कि ये सब दंगा फसाद कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हमारे हम लोग की जान भी जा सकती है मैम। यहाँ पे मैम जाता है मैम, धरनों में होता है मैम, मैंने किसान धरना देखा, बहुत धरने हम लोग देख रहे हैं टीवी पे बैठ, तो माँ बाप घबराएंगे मैम, बिल्कुल घबराएंगे। लेकिन एक बार सबसे निवेदन करूंगा, हम लोग 22 लाख है, 2% भी आए तो 2000 20,000 लोग आएंगे मैम। अगर इतने लोग अगर रोड पे आ गए मैम, अगर 1 लाख 2 लाख भी रोड पे आ गए तो आप सोच लीजिए। आपको लगता है एक धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन से सारी चीजें सुधर जाएंगी? सिस्टम को सही करना होगा, जो योग्य है उसको बैठाइए। शुरुआत तो कहीं से करनी पड़ेगी। अब ये कहें कि आप कहें कि मतलब इनके करने से क्या ही हो जाएगा, लेकिन देखिए हम ऐसे अचानक से 4 सीढ़ी चढ़ के नहीं चढ़ सकते, समझ नहीं, तो हमको एक एक सीढ़ी लेके चढ़ना पड़ता है। तो आप धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन को सीढ़ी मान रहे हैं? नहीं सीढ़ी नहीं मान, हम ये मान रहे हैं कि देखिए हम क्या मान रहे हैं, जो गलत है, मुझे ये करना है कि देखिए पहले ये इनको हटाया जाए, ठीक है। अगर देखा जाए तो पूरी सरकार ही भ्रष्ट है, मुझे लगता है इन्हीं के ये सब मिले जुले लोग हैं, तो ये सब मिलके बांट के खा रहे हैं। जनता टैक्स से मर रही है, टैक्स दे के मर रही है, स्टूडेंट पेपर दे के मर रहा है, ऐसे ही हो रहा है। तो ये क्या है, हमारी हम चाहते हैं कि यहाँ से शुरुआत हो, ये लोग हटें, ये हटेंगे, कोई और आए, कोई अच्छा है जो सोचे, इसलिए ये हटेंगे, इसके बाद हम और आवाज़ उठाएंगे।
जो भी ये सिस्टम खिलाफ टीचर्स क्यों ना है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो नीट का तैयारी करते हैं, जेई का कराते हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं? पता नहीं क्यों नहीं बोल रहे। ये सब सिर्फ इतना चाहते हैं कि सस्ता बैच कर दे, 4000 कर दे, 5000 का कर दिया तो कहीं लाइब्रेरी डाल दिए, इस गांव में लाइब्रेरी डाल दिए। इससे क्या ही होगा जब हमारा सिस्टम ही नहीं सही होगा? आप सस्ता करके क्या ही करेंगे? कैसे सिलेक्शन होगा बताइए? मेरा एक सवाल है, सीजेपी ने क्लियर बोला हम नीट के बच्चों के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग आए। मैं 4 बार ये प्रोटेस्ट देख चुकी हूँ। इसमें हर तरीके के टॉपिक्स यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं। बीइंग इट, पहले मेरे को क्वेश्चन कंप्लीट करने दीजिए। बीइंग इट किसान, बीइंग इट एनीथिंग, ट्रांसजेंडर का भी टॉपिक यहाँ देखने को मिला। तो जब एक प्रोटेस्ट एक धर्रे से नहीं चल रहा है तो आपको लगता है कि उस चीज़ में आपको इंसाफ मिल जाएगा? मैम इसमें हम लोग जब हम लोग प्लानिंग कर रहे थे चलना है, तो जब शुरू में देख रहे थे सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर ट्रांसजेंडर वगैरह का जो भी हुआ, फिर किसान वाले हैं, तो हम लोग भी थोड़ा सा अंदर से हम लोग को भी डर लगना है। मैम जो भी होता है, जैसे हम ही लोग मैम अगर बायो का चैप्टर पढ़ते हैं तो पहले बेसिक चैप्टर और जैसे जो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं जो पहले है, तो जो जिसके लिए मुद्दा उठाए मैम उस चीज़ को हमको, मैं अभिजीत भैया से और जितने भी यहाँ पे हैं नेहाती, जितने भी इसको आगे बढ़ाने की वो कर रहे हैं मैम, सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा एक एक चीज़ को आगे हम लोग अगर ले चलेंगे तो सब सक्सेस होगा मैम। आपको नहीं लगता है सिर्फ नीट के बच्चे ही आंदोलन करने उतर जाते, जितने भी थे, तो नीट का वो ठीक हो जाता? 22 लाख आपको किसी लीडर की जरूरत है अपना पॉइंट प्रूव करने के कोई लिए? ज़रूरत नहीं है मैम, कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग फेल हुए, हम लोग झेल रहे हैं मैम। बस अभिजीत दीपके भैया हमारे साथ हैं, तो वो हमारे एक लीडर की तरह हैं। हम उनको एक अपने भैया की तरह मान रहे हैं कि हमको भैया बता रहे हैं क्या क्या करना है, थोड़ा सा बस उनका। पर हम वहाँ पे एक इंसान से बात करते, उन्होंने बोला अगर अभिजीत भी गलत बोलते हैं तो हम उनको भी अपोज करेंगे, हम ब्लाइंड सपोर्ट नहीं करेंगे। 100% अपोज करेंगे मैम, 100% करेंगे तो जरूर बोला जाएगा। देखिए हम स्टूडेंट क्या है कि अभी हमको सीखना यही है कि जो सच्चाई है अभी उसी के साथ चले। गलत हुआ उसके खिलाफ हम लोग थोड़ा भटक जो रहे हैं ना, ये थोड़ा गड़बड़ी है। मतलब ये मैं सबसे अनुरोध करना चाहूँगा कि जितने लोग भी आए, आप ये करिए ना कि एक ऐसा लीजिए कि एक एक कदम लीजिए ना कि मुझे ये करवाना है, उसके बाद ये करवाना है। आप ऐसे खिचड़ी की तरह थोड़ा ऐसा नहीं बन जाए। करता है जब एक चीज़ हटता है कुछ, उसकी जब एक चीज़ कमज़ोर होता है तो वो सोचता है कि ये भी चीज़ें कमज़ोर होगी। नीट के बच्चों को इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए, लेकिन अगर प्रोटेस्ट एक धर्रे से चलेगा तभी कुछ होगा। अगर आप सारी चीज़ की खिचड़ी बना देंगे तो शायद ही किसी को कुछ मिल पाएगा। आज यहाँ आने का क्या मतलब है? मैं देखिए जब से सीजेपी ने अपना प्रोटेस्ट चालू किया है, मैं इनको हार्टेडली सपोर्ट कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पर दोबारा आई हूँ एक्चुअली। मैं 6 को भी आई थी, मैं 20 को भी आई थी, मैं 21 को भी आई थी, और तब से लगातार मैं इनको सपोर्ट कर ही रही हूँ। मुद्दा वही है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा चाहिए। आप अपनी अकाउंटेबिलिटी लीजिए। आप ये मानिए आपसे इतनी बड़ी गलती हुई है और उस गलती की वजह से 12 बच्चों की मौत हुई है। ये देखिए मैम, ये बहुत ही सही नैरेटिव कर दिया गया है कि अब कोई भी बात अगर हम मुद्दा उठाएंगे तो वो सीधा एंटी बीजेपी होगी। अगर वो एंटी बीजेपी लग रही है, वो इसलिए लग रही है क्योंकि बीजेपी ही करंटली इस कंट्री को गवर्न कर रही है, बीजेपी ही सेंटर में है। तो अगर हम सेंटर में जो है गवर्नमेंट है, उससे हम अगर अपनी बातें नहीं कहेंगे तो फिर हम किससे कहेंगे? तो अगर हम उनसे अपनी बातें कर रहे हैं और उसकी वजह से वो एंटी बीजेपी लग रही है, तो आपको ठीक है, आपको जैसा लग रहा है लगे, बट हमारा मुद्दा तो एजुकेशन ही है, हमारा मुद्दा तो हेल्थ केयर ही है, हमारा मुद्दा वुमेन ही है। आई थिंक अभी जो एक सीजेपी मूवमेंट इन लोगों ने चलाया है, आई थिंक लोगों को अब मौका मिला है। अदरवाइज़ कोई किसी की सुनता नहीं है। मणिपुर में इतने सालों से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, किसने उनकी सुनवाई की? कौन उनको देखने गया? या देखने छोड़िए, किसी ने एक ट्वीट भी अगर किया हो उनके बारे में, किसी ने अगर एक ट्वीट भी उनके बारे में कर दिया हो तो आप मुझे बता दीजिए। तो लोगों को ना मौके नहीं मिले आज से पहले। अब इन लोगों ने, क्योंकि अब लोगों को दिख रहा है कि एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट एक्यूमुलेट हुआ है जंतर मंतर में, तो एवरीवन इज पंचिंग इन। अदरवाइज ये सरकार सुनती नहीं है, क्योंकि 3 सालों से मणिपुर में लोग लड़ रहे हैं, किसी ने नहीं सुनी। वहाँ पे औरतों को नंगा घुमा दिया गया, किसने सुनी? किसी ने सुनी? आप फुटबॉल खेल सकते हो, आप फोटोग्राफर बन सकते हो, आपने काफ़ी टाइम बंगाल में बिताया। अगर आप वहाँ से थोड़ा सा आगे चले जाते, वहाँ की लोगों की सुन लेते। निशिप्रिया, आप जानते हो उसको, एनवायरमेंटलिस्ट, उसकी एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी बीच में, जिसमें शी वॉज क्राइंग क्योंकि वहाँ पे 2 बच्चों को मार दिया था। तो उसके बाद भी अगर लोगों का दिल नहीं पसीजता ना, तो इसीलिए लोगों को सीजेपी को ज्वाइन करना पड़ा। अदरवाइज कोई यहाँ पे, ये सरकार किसी की सुनती नहीं है। नीट हुआ, उसके बाद रीनीट की बातें हुई, बच्चों ने रीनीट दिया। रीनीट में पेपर बहुत डिफ़िकल्ट आया। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एग्ज़ाम के मतलब एजुकेशन किसी देश को आगे बढ़ाता है, और यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम को इतना लाइटली लिया जा रहा है? जी मैम, ये तो वही प्रॉब्लम है ना कि एजुकेशन सिस्टम को काफ़ी लाइटली लिया जा रहा है और बहुत ही सीवियरली देखा ही नहीं जा रहा है कि एजुकेशन जो कंट्री का फ्यूचर डिसाइड करता है। हमारा अगर एजुकेशन सही नहीं होगा तो सोचिए हमारा फ्यूचर कैसा होगा, और उसको इतना लाइटली लिया जा रहा है। रीनीट हुआ
मैं आपके ही चैनल के माध्यम से मैं क्या बोलते हैं एक और चीज़ हाईलाइट करना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता कि मेन स्ट्रीम मीडिया में कितना हाईलाइट हुआ कि नहीं। अगर आपने वो एक वायरल पोस्ट देखी एक लड़की की जिसके साथ असॉल्ट करने की कोशिश की गई, जो रीनीट का पेपर देने गई थी वो बच्ची, और उसको हाँ एग्जैक्टली उसको सैनिटरी नैपकिन तक उतरवा के उसको चेक किया गया कि इज शी ऑन हर पीरियड्स और नॉट। तो काफ़ी ज़्यादा आप देखिए सिस्टम कितना आराम से चल रहा है, लेट बैक चल रहा है, किसी बच्चे के साथ कुछ भी कर दिया जा रहा है और कोई अकाउंटेबिलिटी लेने को तैयार ही नहीं है। तो काफ़ी सैड स्टेट कर दिया हमारी कंट्री का, और इसीलिए आज सारे इकट्ठा होके, और जैसे इन्होंने बोला कि दिल्ली में है तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा और ये बात को फैलाया जा रहा है कि दिल्ली में है तो आप लोग और ज्वाइन करिए। एंड आई विश एंड आई होप कि और ज़्यादा लोग इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन करें। You think कि Abhijit is the leader for CJP protest? He is taking every decision right. नो आई डोंट थिंक सो एंड आई थिंक डेमोक्रेसी में मुझे ऐसे लगता है, मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ डेमोक्रेसी में, एंड आई डोंट थिंक कि कोई भी किसी से भी 100% अग्री करता है। एंड फॉर इंस्टेंस अगर हम देखें तो अभी जो हर्ष दिल्ली आई थिंक उनके साथ जो इन लोगों का क्लैश हुआ, जो नाउ दे आर डिवाइडेड, आई थिंक देयर शुड बी अ प्रॉपर रूम फॉर डिसेंट within an institution or within a political party, because that too when you are fighting against a fascist government regime, and it's very important to not follow the footstep of that party. So I think disagreements, arguments, dissent, in सब के लिए एक proper space होना चाहिए, and if he questioned you on certain things, तो I don't think कि उसे ऐसे protest से बाहर कर देना चाहिए था. I don't think it's fair to him, because वो हमेशा से starting से associated रहे हैं इस protest से, and उन्होंने काफ़ी ज़्यादा videos डाली हैं, काफ़ी ज़्यादा popular उनकी videos हुई हैं, तो I think बहुत ही unfair था उनके लिए ये. तो I don't think he is taking every decision right, and we are not here to support CJP or these people. We are here to support the cause. We are here for students, the students who were now they are dead. आज यहाँ पे लोगों का काफ़ी अलग अलग तरीका दिखा प्रदर्शन करने का। कुछ लोग यहाँ पे किसानों के लिए लड़ने आए हैं, कुछ लोग यहाँ पे नीट के लिए आए हैं। सबका यही कहना है कि CJP बस एक सपोर्ट मीडियम है, वो सिर्फ अपने मुद्दे उठाना चाहते हैं और उनके मुद्दे सरकार सुने। बाकी इस खबर पर आगे क्या अपडेट्स आएंगे दी एज आपको बताता रहेगा। बाकी ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए दी एज। मैं साक्षी, मेरे साथ वीडियो जर्नलिस्ट सुशी।